ये देखिए, गर्मियों के लिए ऐसे शानदार और स्वादिष्ट ऊर्जा वाले बढ़ाने वाले लड्डू जो थकान, कमजोरी और शरीर में पानी की कमी को दूर करने में मदद करें। ये शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने और भरपूर ऊर्जा देने में मदद करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जानवी की रसोई। ये देखिए, हमने एक कटोरी मखाना लिए हैं, वजन में 50 ग्राम है। मखाना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन और खनिज होता है। हल्का और पेट भरने वाला स्नैक्स होता है। तो मखाने आपको अपने मतलब उसमें जरूर डाइट में शामिल करना चाहिए। इसको हमने डाल दिया है मिक्सी जार में। आगे देखिए और क्या क्या इसमें हम डालते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है फ्रेंड्स। अगर आप कुछ नहीं ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप बनाइए। इसमें टाइम भी कम लगता है और हेल्दी तो बहुत ही ज़्यादा है। आपके शरीर में मतलब किसी भी चीज़ की कमी, अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन वगैरह, तो वो आपको इससे, अगर आपको हल्की फुल्की मतलब है, अब सोचे कि हम बिल्कुल एडमिट होने वाली कंडीशन में हैं और ये जो लड्डू दीदी ने बताए हैं इनको खा के हम सही हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये गारंटी कोई भी ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी खाएं तो आपके नहीं करती है, क्योंकि जो ये नेचुरल चीज़ है तो फिर नेचुरल चीज़ आपको धीरे धीरे करेगी बेनिफिट, बट आपको धीरे धीरे करेगी। ये नहीं है कि आज आपने खाना स्टार्ट किया और आपको फायदा हो गया है। अब दूसरी चीज हमने ली है काजू और बादाम। काजू जो है स्वस्थ वसा है, प्रोटीन, मैग्नीशियम और कॉपर का स्रोत है। बादाम प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और स्वस्थ वसा प्रदान करता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते, दिमाग को तेज करता है अगर आपके बच्चे खाते हैं। अब आइए देखिए, हमने इनको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया, सूखा ही मतलब ग्राइंड करना है, पल्स मोड पे ग्राइंड करें, नहीं तो काजू से वो निकल जाएगा ऑयल। काजू बहुत ज्यादा नहीं डालने, 10-12 काजू 10-12 बादाम डालिए। मखाना हमको 1 कटोरी लेने हैं, 10-12 काजू 10-12 बादाम डाल दीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। आपने देखे हमारे कितने लड्डू हैं, 20 से 25 लड्डू थे, तो उसमें हम इतना बता रहे हैं आपको। 50 ग्राम मखाना थे, उस हिसाब से हमने लड्डू डाले। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसको बिना घी के डाल के धीरे धीरे हमको इसी तरीके से रोस्ट करना है। हल्की फ्लेम पे, जलना नहीं चाहिए और बहुत भूनना भी नहीं है, बस हल्का सा क्रिस्पीनेस जैसा आ जाए ऐसे हमको इनको भूनना है। तो इस तरीके से चलाते हुए हम भूनेंगे, 2 मिनट लगते हैं और हमारे भून करके रेडी हो जाती है। देखिए हमने एक प्लेट में पलट लिए जिससे कि हमारे ठंडे हो जाए। कढ़ाई थी उसको पोंछ लिया, फिर हमने डाला इसमें देसी घी। देसी घी डालने के बाद कद्दू के बीज डाले और खरबूजे के बीज डाले। कद्दू के बीज में प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और स्वस्थ वसा होती है, और खरबूजे के बीज में प्रोटीन होती है, फैट होता है। तो इन दोनों को, उसके बाद में हमने डाला 1 कटोरी आटा, गेहूं का आटा। ये हमने 1 ही कटोरी डाला, आप 2 कटोरी भी डाल सकते हैं, जितना भी आप ज्यादा कम लड्डू बनाना चाहें उतने डाल सकते हैं। अब इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे, जिस तरीके से हम भून रहे हैं, चला चला के आपको भूनना है। घी फ्रेंड्स हमने आधा कप लिया था लगभग, उसमें भी बच गया था, क्योंकि जो काजू वो मखाना और वगैरह थे वो ऐसे ही भुने थे। उसके बाद में जब बीज भुने थे उसमें डाला था, फिर इसमें डाला। ये देखिए, अब ये हमने डाला इसमें खसखस। खसखस गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फैट होता है। ठंडी तासीर होती है उसके, अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। ये नारियल जो वो मखाना, काजू बादाम हमने पीस के और भून के रखे थे, उसी में ये कद्दू के और खरबूजे के बीज डाल दिए। आपके पास जो भी बीज हो, अगर तरबूज के हो तो वो भी डाल सकते हैं आप। सीड्स, जिस चीज के भी सीड्स हो वो डाल सकते हैं आप, बट हमने खरबूजे के और कद्दू के डाले। ये देखिए, आटा आपको इतना भूनना है कि बिल्कुल हल्का ब्राउन हो जाए, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे, ऐसा जैसा हमारा कलर हो गया ना, ऐसा कलर हो जाना चाहिए। अच्छे से थोड़ा घी डाल के भूनिएगा, क्योंकि घी और खाने में तो पड़ा नहीं, फिर घी नहीं पड़ेगा तो फिर ताकत कैसे आएगी। घी खाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ घी हमको जरूर खाना चाहिए। उसके बाद में ये हमने डाली है काली मिर्च। काली मिर्च ये सब डाल के मिक्सचर मिक्स कर लिया। फिर हमने इसमें ना चीनी डाली ना गुड़ डाला। ये मिश्री है, मिश्री को पीस लिया है, मिश्री पाउडर जिसको कहते हैं वो ये है। मिश्री लाए थे ना, वो धागे वाली मोटी मोटी बड़ी बड़ी मिश्री होती है, उसको ही हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। अब इन सबको इस तरीके से मिला लेंगे। घी पड़ा था, मिश्री थी, हल्का गर्म था, उसमें मेल्ट हो गया।
अब ये देखिए लड्डू एकदम से बंधने लगे। अगर आपके लड्डू ना बंध रहे हो तो या तो इसमें 2 चम्मच मलाई मिला दें या थोड़ा घी मिला दें। जो भी आप मिलाना चाहें वो इसमें मिला दें। गेहूं का आटा है, इसमें जो होता है कार्बोहाइड्रेट होती है, कुछ प्रोटीन और फाइबर होता है साबुत गेहूं के आटे में, तो ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये देखिए इस तरीके से छोटे छोटे लड्डू आप बना लीजिए और रख लीजिए। बड़े हैं तो 2 लड्डू डेली, सुबह या एक सुबह एक शाम, और बच्चों को 1 लड्डू। आप 1-2 महीने खा के देखिए, फिर बताइए कि कितने बेनिफिशियल ये लड्डू हैं कि नहीं। और खाने में भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस टाइम अभी हम ये अपने ठाकुर जी का भोग लगाएंगे जाके, पूरी प्लेट ऐसी। ये देखिए इस तरीके से बने हैं, तो इसलिए हमने इसमें तुलसी के दल रखे। इस तरीके से बनाइए, खाइए और हमें बताइए।